हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो इग्नू असाइनमेंट है वो आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। और जो मैं आज असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ उसमें कैसे आंसर लिखना है, उस सब्जेक्ट का कोड है हमारा MEC002। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम इग्नू का असाइनमेंट बनाएं उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से हम लिखें, ताकि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। क्योंकि जो असाइनमेंट होता है तो उसका जो 30% मार्क्स होता है वो हमारे फाइनल मार्क्स में चढ़ते हैं। ठीक है, तो हम असाइनमेंट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि उसको छोड़ दें या जैसा तैसा कैसा भी आंसर लिख के हम दे दें। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको असाइनमेंट भी बहुत अच्छे से बनाना चाहिए और बहुत अच्छा नंबर उसमें आपको लाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा फाइनल में रिज़ल्ट चाहिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होगा, अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हैं अगर अपना असाइनमेंट, तो आपको एक फ़ाइल बनाना होगा और उस फाइल में आपका फ्रंट पे आपका ये पेज चिपका होना चाहिए जिसमें कि हमारा लिखा होगा इग्नू असाइनमेंट। और उस फ्रंट पेज पे आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये होना चाहिए। ठीक है, फिर अंदर जो फाइल के अंदर जो आपका फ्रंट पहला पेज होगा वो भी आपका यही होगा। ठीक है, जो सेकंड पेज होगा वो आपका ID कार्ड का होगा और जो थर्ड पेज होगा उस पर आपका उस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा जिसका कि आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चौथे पेज से आपका अपना आंसर लिखना और दिखाना चालू हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है वो क्वेश्चन पेपर जिसका कि मैं अपना असाइनमेंट आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके से हमें आंसर लिखना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप इसमें से देख के समझिए। तो जो ये कोड है MEC002 है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सेक्शन ए उसमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं जो कि 20-20 नंबर का क्वेश्चन होता है। और जो ये यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं सेक्शन बी में से, जिसका कि एक क्वेश्चन हमारा 12-12 नंबर का होता है। ठीक है, ये हो गया 40 मार्क्स का और ये हो गया 60 मार्क्स का, टोटल हो गया 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का असाइनमेंट होता है। फिर उसके बाद देखिए, ये रहा सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1, तो उसका हमें इंट्रो दे देना है। फिर इसमें जो अजम्पशंस थे 13 अजम्पशन वो हमने लिख दिया है और उसको एरो के फॉर्म में हमने यहाँ पे दे दिया है एरो, ताकि ये आंसर थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लग सके। ठीक है, फिर उसके बाद कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और अगर कोई फॉर्मूला वगैरह है तो वो भी हमें लिख देना है और उसको आप मेक श्योर करना कि एक बॉक्स बना के उसके अंदर आपका फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक, फिर आगे का हमने ये लिख दिया है और फिर उसके बाद ये रहा हमारा डायग्राम, हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। उसके बाद क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से जितने डायग्राम बन रहे थे वो डायग्राम हमने बना दिया है और उनके बारे में भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टडी स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी, तो फिर इसके बारे में हमने लिखा, इसका हमने डायग्राम बनाया। उसके बाद गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट के बारे में हमने लिखा है। और जो कोई भी आपका टॉपिक न्यू स्टार्ट हो रहा है, आपको जो लिखना है तो उसको क्या करना है, एक तो बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे आपको लिख देना है और प्लस एक बॉक्स के अंदर आपका होना चाहिए ये, ताकि अलग से ही दिख जाए कि हाँ ये कोई टॉपिक है और उसको हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये लिखना चालू कर रहे हैं, तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये रहा, हमने डायग्राम बनाना है। तो जो डायग्राम हमने बनाया है तो यहाँ पे डायग्राम के बारे में जो भी लिखा उसको एक बॉक्स में लिख देंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये नया चीज़ आपका कुछ चालू हो रहा है और ये बॉक्स के अंदर है उस टॉपिक का नाम। और फिर ये रहा जैसे डायग्राम, फिर ये डायग्राम हमने बनाया उसके बारे में हमने लिखा, इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। उसके बाद ये रहा कंक्लूज़न लिख दिया, आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, आंसर नंबर 1। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा हमने क्वेश्चन लिख लिया है, उसका ये रहा इंट्रो और इंट्रो हमने लिख दिया है। ठीक है, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। और जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड हो, की पॉइंट हो या सेंटेंस हो, उसके नीचे अंडरलाइन आपको करते चलना है। ठीक है, अंडरलाइन आपको कर देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो देखिए इसको हमने फिर से बॉक्स के अंदर डाल के लिखा है। ठीक है, अलग से दिख जाएगा कि हाँ यहाँ से कोई चीज़ चालू हो रहा है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पे बता दिया है पॉइंट वाइज, यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे 4th 5th 6th पॉइंट डिफरेंस हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद क्या है, फिलिप्स कर्व अंडर अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, तो उसका हमने यहाँ पे डायग्राम दिया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। फिर ये एक्सप्लेनेशन है, फिर उसके बाद ये रहा कंक्लूज़न, फिर ये आंसर 2 हमारा कंप्लीट हुआ।
फिर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन लिख देना है, फिर इंट्रोडक्शन दे देना है, ये रहा इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद पॉलिसी रन बाय रूल, ये जो हमने लिखा है उसको एक बॉक्स के अंदर डाल के लिखना है, ठीक है, ताकि अलग से हमें दिख जाएगा कि हाँ यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बारे में हमें यहाँ पे लिख देना है, जो इंपॉर्टेंट है उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें उसी के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पॉलिसी रन बाय डिस्क्रिप्शन, तो इसको हमने फिर से यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। फिर उसके बाद इसके बारे में हमें आगे लिख के पूरा इसके बारे में हमें बता देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला तो आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर इंट्रो के बाद देखिए फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, तो जो मेन चीज़ है आपको क्या करना होगा, फीचर बता रहे हैं, करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, या नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, कुछ भी ऐसा पॉइंट बता रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक डायग्राम लेना होगा। जैसे कि इस तरीके का डायग्राम हो गया, तो उसका कितने यहाँ पे हमने 6 पॉइंट बताया, तो 6 पॉइंट को हमें इस क्लाउडिंग फॉर्म के अंदर लिख देना है, इन पॉइंट्स को। फिर क्या करना है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे फर्दर लिख के फिर एक्सप्लेन करना है। तो फिर ये मेथड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वाले पॉइंट्स हो, पहले लिखो और फिर इन पॉइंट्स को यहाँ पे फिर से लिख के और फिर एक्सप्लेन करो, ये मेथड होना चाहिए। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि हमारा आंसर थोड़ा रिप्रेजेंटेबल हो जाता है। जो एग्जामिनर होते हैं वो इसको देख के उन्हें अच्छा लगता है और इसको देख के ही आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। थोड़ा रिप्रेजेंटेबल, इससे हमारा आंसर बन जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना आप इस तरीके का डायग्राम का यूज़ करिए, ठीक है। कुछ सर्कल बना के फिर उसके पार्टीशन करके उनके अंदर पॉइंट्स लिखिए, कहीं पे ऐसे ट्री फॉर्म डायग्राम, ये सब चीज़ों का यूज़ करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इनके अंदर जो पॉइंट है वही यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख के फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा। इस तरीके से आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये रहा आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने ये वाले एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद देखिए बिजनेस साइकिल कंसिस्टेड ऑफ 4 फेजेस, तो इसके 4 फेजेस होते हैं। तो जो 4 फेजेस होते हैं, तो देखिए फिर से हमने एक डायग्राम लिया है और देखिए पीक, बूम, रिसेशन, थॉट और रिकवरी। तो ये जो 4 होता है हमारा साइकिल, उसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी लिखना होगा, ताकि आपका ये वाला जो टॉपिक हो जाएगा 4 फेसेस, तो उसमें एग्जामिनर को दिख जाएगा कि हाँ 4 फेसेस है और प्लस उसने ऐसे करके डायग्राम बना दिया, तो उसको और ज़्यादा मतलब डीप में आंसर के कुछ पॉइंट्स को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके आंखों के सामने ऐसे ही आ जाएगा और वो ऐसे ही आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। उसके बाद जो ये फर्स्ट पॉइंट है पीक बूम, तो देखिए पीक बूम ये रहा, उसका हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ये डायग्राम दे दिया। सेकंड क्या है, रिसेशन, तो फिर से हमने रिसेशन यहाँ पे लिखा और उसको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड और फिर जो फोर्थ पॉइंट है तो ये रहा, देखिए थर्ड पॉइंट हमने लिखा, फिर उसको एक्सप्लेन करा। फोर्थ पॉइंट लिखा रिकवरी, उसके बारे में लिखा, उसको एक्सप्लेन करा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन दे दिया, उसके बाद ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, उसका इंट्रोडक्शन, और उसका इंट्रोडक्शन हम इस तरीके से लिखेंगे। उसमें जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिजिडिटी, इकोनॉमिक्स के 2 टाइप्स ऑफ रिजिडिटी आ रहा है, नॉमिनल रिजिडिटी और रियल रिजिडिटी, 2 चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से आपको एक डायग्राम लेना है और इस डायग्राम में आपको ये चीज़ ऐसे दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से ये नॉमिनल रिजिडिटी है वो लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्या है, रियल रिजिडिटी, ये लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका डायग्राम भी बन गया, आंसर रिप्रेजेंटेबल भी हो गया, आंसर भी लिख दिए। ये चीज़ एग्जामिनर देखेंगे और अच्छा नंबर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा रीजन्स ऑफ नॉमिनल रिजिडिटी, तो इसके 2 रीज़न जो हमने बताया फिर से इस डायग्राम के फॉर्म में बताएंगे, फिर उसके बाद उसको हम पॉइंट लिख के फिर एक्सप्लेन कर देंगे। और देखिए सेकंड पॉइंट में कुछ फर्दर पॉइंट्स आ रहा है, तो कैसे लिख रहे हैं हम, बाकी बच्चे होंगे वो यहीं पे फर्दर सब पॉइंट्स लिखेंगे, पर आपको क्या करना है, थोड़ा अंदर करके फिर यहाँ पे लिखना है, ताकि क्या हो, ये स्पेस थोड़ा खाली हो और थोड़ा आंसर रिप्रेजेंटेबल लगे देखने में। तो इस तरीके से आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करके काम करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, फिर द कॉजेज़ ऑफ विच रिजिडिटी, तो देखिए इसके 3 कॉजेज़ है। तो 3 जब कॉजेज़ रहे तो एक ट्रायंगल वाला डायग्राम बनाइए, यहाँ पे तीनों कॉजेज़ लिख दीजिए और इन तीनों कॉजेज़ को फिर से यहाँ पे लिख के फिर एक्सप्लेन करिए। फर्स्ट क्या है, मिनिमम वेज लॉस, तो मिनिमम वेज लॉस और उसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। सेकंड है इफ़िशियंसी और थर्ड है यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो देखिए सेकेंड वाला क्या है, यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसके पॉइंट्स लिख दिया। कुछ और सब पॉइंट्स है तो ऐसे पॉइंट डॉट वाइज लिख के फिर लिख देंगे, ठीक है। फर्म्स डिसलाइक यूनियन बिकॉज, जो भी पॉइंट्स है फर्म क्यों डिसलाइक करती है यूनियन को, तो उसको लिख के फिर ऐसे एरो बना देंगे जिससे कि आंसर थोड़ा रिप्रेजेंटेबल हो सके, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमें करना होगा अगर हमें अच्छा नंबर चाहिए। देखिए पेज देखने में ही लगता है कि हाँ एक आंसर है और बढ़िया आंसर है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। पहले क्या करना है, पहले आपको कोई भी एक डायग्राम लेना है, उस डायग्राम में आपको पॉइंट्स लिख देने हैं, फिर उन पॉइंट्स को फर्दर फिर लिख के एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। रोल ऑफ फर्म टू अवॉइड यूनियन, तो फिर उसका डायग्राम, और इस डायग्राम का ये रहा देखिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिगर वन उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आपको करना होगा। फिर उसके बाद जो इफ़िशेंसी वेज हमारा थर्ड पॉइंट रह रहा था, तो वो ये रहा थर्ड पॉइंट, और उसके बारे में लिख दिया, और उसके बाद कंक्लूजन, फिर उसके बाद ये वाला आंसर हमारा हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन के बाद इसमें जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। फिर उसके बाद देखिए मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो उसका ये रहा डायग्राम, और उसको फिर हमने यहाँ पे उसके पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो भी उसके डिसएडवांटेजेस है वो हमने यहाँ पे पॉइंट्स में बता दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि 6 पॉइंट है तो इसको फिर से क्या ट्री डायग्राम वगैरह ले सकते हैं, या सर्कल बना के फिर उसमें पार्टीशन करके फिर वो पॉइंट्स लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करिए कि आप अपने आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम दिखाने की कोशिश करिए, तब होगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करते जाइए। अब ये क्या एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स है, तो ये जो एडवांटेजेस है यहाँ पे भी आप चाहे तो कोई डायग्राम लीजिए, और फिर उसके अंदर या ट्रायंगल वाला डायग्राम लीजिए या ट्री डायग्राम, ऐसा करके कोई सा भी डायग्राम लीजिए, और उसके बाद वो पॉइंट्स उसमें दिखाइए, और उसके बाद इनको एक्सप्लेन करिए। और या तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स लेके फिर उसके बारे में बताना, फिर उसका फर्दर जो भी है अंदर के सब पॉइंट्स वो बताना। तो किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। और एक ही तरीके का जो डायग्राम है वो आपको पूरे आंसर में या पूरे असाइनमेंट में नहीं रहना चाहिए। आपके जितने भी आंसर्स हैं तो उसमें आपको अलग अलग जो पॉइंट्स बताओगे तो अलग अलग डायग्राम का आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये रहा कंक्लूज़न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 उसका ये रहा पॉइंट, क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, और ये रहा इंट्रोडक्शन, और ये रहा उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट और इसका सेकंड पॉइंट का ये रहा एक्सप्लेनेशन, और ये रहा डायग्राम फर्स्ट का, ठीक है। तो डायग्राम भी बताना है और फिगर 1 और उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये रहा हमारा कंक्लूजन, और ये वाला हमारा आंसर असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स आपको यही करना है, कोई भी आंसर आपको जब लिखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करना है। डायग्राम्स के अंदर आपका पॉइंट होना चाहिए, और उस पॉइंट को फिर से लिख के आपको एक्सप्लेन कर देना है। और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों, वर्ड्स हो, कीवर्ड्स हो और सेंटेंसेस हो, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, और आंसर थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बना के लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अच्छे से अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हर एमएससी का मैंने हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट अपने चैनल पर डाल दिया है। आप उन सब के सब्जेक्ट पे जाइए और देखिए किस तरीके से मैंने बनाया, और उसी तरीके से आप भी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे आपका 80 अबव मार्क्स तो आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 अबव मिलना थोड़ा सा रेयर हो जाता है, वैसे मिलते तो वो भी हैं, पर ऐसे अगर आप असाइनमेंट बनाएंगे तो मेरे हर में 80 अबव आए हैं, और आपका भी आ जाएगा आराम से। तो उस हिसाब से आपको करना होगा, आपको अंडरलाइन करना है, डायग्राम्स वगैरह बनाना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। एरो वगैरह का यूज़ करिए, डिफरेंट तरीके से का जो डायग्राम होगा उसका यूज़ करिए, टेबल वगैरह का यूज़ करिए, तो इन सब से आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बनाइए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको स्टार्टिंग से देखिए, समझिए, और उस तरीके से आप भी अपना आंसर लिखने का कोशिश करिए। इससे पक्का नंबर बहुत बढ़िया आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।